हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न को करने वाले हैं जो एसएससी रेलवे के एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। मैं इस क्वेश्चन को खुद एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिया हूँ। क्वेश्चन में बहुत आसानी से हम लोग इसका हल कर सकते हैं। बस थोड़ा सा सोचने समझने की शक्ति हमें बढ़ाना है, थोड़ा सा दिमाग को इस पर केंद्रित करना है और प्रयास करना है कि बिना कलम उठाए, बिना किसी ट्रिक के हम लोग बनाने का प्रयास करें। जब हम लोग प्रयास करेंगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ आपको कि आप निश्चित रूप से इसे आसानी से बनाने लगेंगे। यह बीजगणित के एक फार्मूला पर हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करें, बहुत आसानी से बनेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन है आपका √8 प्लस 2√15। देखिए यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं 15। तो 15 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गुणनखंड के रूप में लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 15, 3 गुना 5, 5 1 15। गुना करने पर 1 गुना 15 या फिर 3 गुना 5। लेकिन जब जोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 1 प्लस 15 बराबर होता है आपका 16, 3 प्लस 5 बराबर होता है आपका 8। ध्यान दीजिएगा, यहाँ गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8, गुना करने पर 15 और जोड़ने पर 8, दोनों यहां मिल रहा है। तो इस रूप में हम लोग यहां इसको ले आ सकते हैं। तो क्या ले आएंगे, तो लिखेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2√15, 5 प्लस 3 प्लस 2√15। अब यहां पे एक चीज और समझना है आपको कि √a गुना √a बराबर a होता है। इसी तरह यहाँ पे यदि देखें तो √5 गुना √5 बराबर 5 होगा, √3 गुना √3 बराबर 3 होगा। ध्यान दीजिए, √a में √a से गुना किए हैं तो a आया है। इसी तरह √5 में √5 से गुना किए हैं तो केवल 5, √3 में √3 से गुना किए हैं तो 3 आया है। तो यहाँ पे 5 और 3 को इस रूप में ले आकर लिख लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, तो हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, चूंकि 2 बार है, प्लस √3 का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना √5 गुना √3। ध्यान दीजिएगा, अब यह किस फॉर्मूला के रूप में आया, आइए याद कीजिए। बीजगणित का एक फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, a प्लस b के होल स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है आपका, तो होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान दीजिए, इसी रूप में यहाँ है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। कब, जब √5 को a के रूप में लिए हैं, √3 को b के रूप में लिए हैं। तो इस रूप में यदि ले देंगे इसको तो क्या लिख देंगे हम, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर। इतना आ गया। अब इस रूट से यह स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि रूट का मान 1/2 होता है। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख के देखते हैं, √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर है, और रूट को यदि गुना के रूप में ले आएंगे तो हो जाएगा 1/2, कट जाएगा। तो कितना बच गया, √5 प्लस √3 बच गया। तो बराबर इस रूट से इस स्क्वायर को कैंसिल करेंगे तो आपका आ जाएगा √5 प्लस √3। आंसर हो गया। देखिए, जब इतना आप समझ गए, इन क्रियाओं को आप समझ गए, इतना आप समझ गए, तब आपके लिए बनाना आसान हो गया। क्योंकि सोचने की शक्ति अब आपकी बढ़ी तो आपके लिए बनाना आसान हो गया। 3 5 8 हो जाएगा, और 3 गुना 5 15 हो जाएगा। तो √5 और √3, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में आप सोच लीजिएगा। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, आपके लिए सोचना समझना और बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा। आइए इसी पर आधारित एक और प्रश्न हम देखते हैं। चूंकि एक प्लस वाला प्रश्न देखे हम, यहाँ पे प्लस था,
अब एक माइनस वाला, उसमें माइनस वाला फॉर्मूला लगाएंगे और उस पर बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए एक दो क्वेश्चन हम करा दे रहे हैं आपके इस वीडियो में, और आप इसके अलावे कहीं प्रैक्टिस सेट से 2-4 क्वेश्चन कर लेंगे तो देखिएगा यकीनन आप सिर्फ क्वेश्चन देखेंगे और आंसर कर लेंगे, बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक दूसरा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन कहता है कि √2 प्लस रूट अंडर 7 माइनस 2 रूट 10 बराबर है। आइए वही कहानी यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे क्या है, तो 10 अभी बताए थे, 15 वाले में बताया था, उसी तरह 10 का, तो 10 बराबर क्या लिखेंगे, तो 1 गुना 10 या 2 गुना 5, यह गुना करके हुआ, गुणनखंड करके हुआ। जब जोड़ के करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1 प्लस 10 बराबर हो जाता है 11, 2 प्लस 5 बराबर हो जाता है 7। तो 11 तो हमारे यहाँ है नहीं, तो हमको कौन सा लेना है, ई वाला लेना है। 2 प्लस 5 बराबर 7, तो 2 गुना 5 बराबर 10 था, और 2 प्लस 5 बराबर 7 हो गया। अब इस रूप में तोड़ लेंगे तो क्या तोड़ेंगे, आइए देखते हैं। तो √2 प्लस रूट अंडर 5 प्लस 2 माइनस 2 रूट 10। फिर आपको बताए थे कि √5 गुना √5 बराबर 5, √2 गुना √2 बराबर 2। पहले प्रश्न में जो हम लोग किए थे वही कहानी यहाँ करेंगे। तो क्या किया, तो √2 प्लस रूट अंडर √5 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना √5 गुना √2। अब यहाँ पे देखिए माइनस है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपका ई वाला रूप यहाँ पे है, वो वाला रूप यहाँ पे है, तो इस रूप को इस रूप में बदल देते हैं, इस रूप को इस रूप में बदल देते हैं, तो क्या हो जाएगा, √2 प्लस रूट अंडर √5 माइनस √2 का होल स्क्वायर। याद कीजिए पिछले वीडियो में बताए थे कि रूट से स्क्वायर को कैंसिल कर देंगे, यहाँ भी वही काम करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका √2 प्लस √5 माइनस √2, क्योंकि इस रूट से यह स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब इस √2 से इस √2 को काट दीजिए, तो बराबर कितना हो गया, √5। यही आपका आंसर हो गया। अभी आपको बोले थे, जब आप ये सोचना सीख गए कि 10 है और 7 है, किस गुणनखंड को लगाएंगे कि यहाँ जोड़ने पर 7 और गुना करने पर 10 आ जाएगा, तब जब आप उसको समझ गए तो अब इसको करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना ही कि 5 और 2 में तोड़े हैं, तो √5 और माइनस में है तो माइनस √2, पहला गुणनखंड यहाँ आ जाएगा आपका, और उसके बाद √2 से √2 कटा देंगे, आंसर आपका 5 हो जाएगा। वहाँ भी आपको हमने यही कहा था कि इसमें जब आप बनाने लगेंगे, सोचने लगेंगे, तो फिर ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाद में आपको जब आपका प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप देखेंगे और उसको बनाने लगेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। सिर्फ थोड़ा सा हौसला कीजिए और मेरे साथ दौड़ने का प्रयास कीजिए। आप यकीन मानिए, आपको आपका मैथ इतना आसान हो जाएगा कि आप मैथ को देखेंगे और आंसर करेंगे।